स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज हम जो आरआरबी एनटीपीसी 10 जुलाई सीबीटी 2 का एग्जाम था उसके जीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आए थे वो लगभग क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन है। मैथ के रिलेटेड हमने वीडियो बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद है जो आप जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कोलकाता में प्रसिद्ध मार्बल पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राजेंद्र मलिक के द्वारा। करेक्ट आंसर है राजेंद्र मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि कम डेटा बदला जाता है तो उसे तुरंत अपडेट के रूप में देखने के लिए मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स स्प्रेडशीट जो MS एक्सेल है उसका उपयोग किया जाता है तुरंत अपडेट के रूप में देखने के लिए। और उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आप बिल्कुल सही क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पे बताऊँगा, तो एक वीडियो का लाइक एक ज़रूर बनता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास है जो नेक्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड एनालिसिस और कोई भी अपडेट होगा NTPC से रिगार्डिंग वो इसी चैनल पर है जो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये मानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो सम्राट अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कौन सी लिपि है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग हो सकता है आपके एग्जाम में है जो कैसे भी दिया हो, लेकिन ऑप्शन का क्रम यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दे के आए हैं वो कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, और कितने आपके लगभग है जो यहाँ पे सही हो रहे क्वेश्चन वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, भारतीय संविधान में केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन सा है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी जैसे कोई दूसरे देश का नागरिक जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है उसको प्राप्त नहीं है, और केवल भारत का जो नागरिक है मूल रूप से उसी को प्राप्त है। तो ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 है उसका अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन है? तो द गाइड है वो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी R.K. नारायण। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के लोगों को कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 38 है फ्रेंड्स। और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित ये क्या है? अनुच्छेद है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है वो ज़रूर आप है जो एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि इनसे हर एग्जाम में है जो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रो के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? जो रो है उसके नए प्रमुख नियुक्त किए गए फ्रेंड्स पराग जैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पराग जैन है जो रो के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान है जो किस राज्य में स्थित है? जो कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान है ये फ्रेंड्स स्थित है आपकी कर्नाटक में। कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कुद्रेमुख जो लौह अयस्क खदान है वो कर्नाटक में स्थित है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से यक्षगान या कुचिपुड़ी यक्षगान कहा जाता है? तो कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है? जो कुचिपुड़ी है उसको क्या कहा जाता है मूल रूप से? यक्षगान। कौन सी नृत्य शैली? यक्षगान कहा जाता है, कुचिपुड़ी को कहा जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप एक बार थोड़ा रीड कर लेना, यही आया था या जो दूसरा है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज सा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, चोल वंश किस अभिलेख से संबंधित है? चोल वंश का संबंध है जो कौन से अभिलेख से संबंधित है? तो ये है उत्तर मेरूर अभिलेख। जो उत्तर मेरूर अभिलेख है ये कौन से वंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? पंचायतों के गठन का प्रावधान है फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 243 बी। अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसमें क्या है? पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है।
नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर आक्रामक पौधों के नियंत्रण की राष्ट्रीय जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय की है? तो ये है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इस प्रकार के आपके ऑप्शन थे। और कौन से क्षेत्र में है जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पूर्वी एशिया में। बाकी अमेजन बेसिन, सहारा मरुस्थल, साइबेरिया, ये क्या है? ये जंगल है और सहारा का मरुस्थल है, इसमें कम जनसंख्या यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस था उसकी थीम थी रियलिस्टिक स्टार्ट एट होम। रेजिलेंस स्टार्ट्स एट होम, ये इसकी क्या थी? थीम थी रेजिलेंस स्टार्ट एट होम। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। करेक्ट आंसर ये है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहे थे कि राष्ट्रपति है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो अनुच्छेद 75(3) है जो इसका कई दूर दूर तक है जो इससे संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन भारत के भीतर किस नदी का है? विकल्प में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा, ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होता तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे था नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? गंगा नदी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में तालुका या प्रखंड किस स्तर में आता है? जो तालुका या प्रखंड है वो कौन से स्तर में आता है पूछा गया था। तो ये फ्रेंड्स आपका आता है मध्यम स्तर या ब्लॉक स्तर आप कह सकते हो, इसी में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स शक्ति का सही सूत्र, यहाँ पे पावर का सही सूत्र क्या है वो पूछा गया था। तो पावर का सही सूत्र है P = W/T। तो पावर बराबर क्या है? W/T यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे इसका सूत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे है आलू में पाए जाने वाले प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या है? आलू में जो प्लास्टिड पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है फ्रेंड्स स्टार्च का संश्लेषण और भंडारण करना। स्टार्च का संश्लेषण एवं भंडारण करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट एक अच्छा सा यहाँ पे ज़रूर करना, ताकि अब जो भी अपडेट होगा तो मैं और अच्छे से है जो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँगा, और जो भी शिफ्ट होगा उसका एनालिसिस यहाँ से अच्छे से आपके लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट यहाँ पर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपके पास जो भी NTPC से रिलेटेड अपडेट होगा वो आपको इसी चैनल पे है जो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी पर किसी स्थान की लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर स्थिति ज्ञात करने की जो प्रणाली होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। हम जैसे बोलते हैं कि नॉर्मली कि आपके अपने कोऑर्डिनेट्स भेज दो, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसके आधार पर आप कहाँ खड़े हो उसकी स्थिति ज्ञात करना, यही क्या है? जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक ऊतक है का प्रमुख कार्य क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका प्रमुख कार्य है फ्रेंड्स पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। पौधों की लंबाई में वृद्धि करना। नेक्स्ट यहाँ पे है शांति विधेयक 2025 के तहत किस बोर्ड को वैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव है? कौन से बोर्ड को वैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव है? तो करेक्ट आंसर है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को है जो वैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से है जो किसे सम्मानित किया गया था? वर्ष 2025 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल था वो दिया गया था फ्रेंड्स जोएल मोकिर है, फिलिप अगियन एवं पीटर होविट। इन तीनों व्यक्तियों को है जो 2025 का नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरी गैस निकलती है और समान भूरी गैस देने वाला यौगिक कौन सा है? तो लेड नाइट्रेट है वो क्या है? PbNO3 ये है
यहाँ पे करेक्ट आंसर, और इसका सूत्र यहाँ पे शायद पूछा गया था लेड नाइट्रेट का। तो नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हो गई या स्टूडेंट के यहाँ पे बताने पे त्रुटि हो गई, तो आप कमेंट करके है जो बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि किसी पारितंत्र में रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाए तो सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? सबसे संभावित प्रभाव कौन सा होगा? तो ये होगा पक्षियों की संख्या घटेगी तथा सभी पोषण स्तरों पर है जो ऊर्जा की कमी ही हो जाएगी। यही रासायनिक प्रभाव होगा, जिन पक्षियों की संख्या है जो घट जाएगी और सभी जो पोषण स्तर है उन पे ऊर्जा की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, भारत में आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत करने का प्रावधान है जो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 343(3) में है जो दिया गया है। अंग्रेजी के प्रयोग के द्वारा जो हिंदी के साथ है अंग्रेजी का प्रयोग आप कर सकते हो, और उसको राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत किया गया है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 343(3) के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सी समिति बाजार ब्याज दरों से संबंधित सिफारिशों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी समिति है? तो ये है नरसिम्हम समिति। जो नरसिम्हम समिति है वो ब्याज दरों, जो बाजार ब्याज दर है उनसे संबंधित सिफारिशों के लिए क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, प्राथमिक राजकोषीय घाटे यानी जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, जो उसमें किस मद को घटाया जाता है? प्राथमिक राजकोषीय घाटे में किस मद को घटाया जाता है? तो जो ब्याज भुगतान होता है उसको घटाया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट को घटाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोनेशन प्रक्रिया में क्या होता है? जो कार्बोनेशन प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? तो CO2 का अवशोषण कर कार्बोनेट बनाना। CO2 का अवशोषण करके है जो कार्बोनेट बनाना। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने वाली एक मंत्री परिषद होगी। करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, और इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को पहले कुचिपुड़ी यक्षगान के नाम से जाना जाता था? तो कुचिपुड़ी था, उसी को क्या जाना जाता था? पहले कुचिपुड़ी यक्षगान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे है, मार्बल पैलेस कोलकाता का निर्माण किसने कराया था? जो कोलकाता है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा राजेंद्र मलिक ने। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे रिपीट हो गए, तो जो रिपीट हो गया उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो दोबारा यहाँ पे लिख दिए गलती से। जो भौगोलिक निर्देशांक है किन दो रेखाओं के आधार पर किसी स्थान की स्थिति बताते हैं? जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है तो अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर है जो स्थिति यहाँ पे बताई जाती है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था में है जो सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। यदि विकल्पों में प्राकृत न हो तो सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेखों की सही लिपि कौन सी मानी जाएगी? तो ये है ब्राह्मी लिपि। मैंने अभी बताया था ब्राह्मी लिपि, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो अलग तरीके से यहाँ पे फ्रेंड्स पूछे गए हैं, तो हो सकता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसन मैंने बता दिया था गंगा का है, गंगा नदी का है। और राजकोषीय घाटे का हमने जिक्र कर लिया है। तो बाजार आधारित बैंकिंग सुधारों से संबंधित प्रसिद्ध समिति कौन सी है? जो बाजार आधारित बैंकिंग, तो हो सकता है जो कई तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन एक ही है, लेकिन कौन से तरीके से पूछा गया है वो जिसने एग्ज़ाम दिया है एग्जैक्ट उसी को पता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित प्रश्न परीक्षा में यहाँ पे पूछा गया था? तो ऋग्वेद से, जो ऋग्वेद था उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। और वर्टिकल सेंट्रल अलाइनमेंट से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो पूछा गया था। तो इस प्रकार से है जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे और जो हमारे साथ स्टूडेंट ने यहाँ पे शेयर किए हैं वो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।